conducted by New Little Angel Montessori High School and College, Attak. Today is the first lecture of Chemistry FSC Part 1, Chapter 1 and Lecture 1. So, our today topic is stoichiometry. स्टोकियोमेट्री को डिफाइन करने से पहले हमें बैलेंस, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को रिवाइज करना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शंस कौन से रिएक्शन होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन और इसकी कम्बिनेशन से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये किस तरह है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था रिएक्शन का, वहाँ पर जितने एटम्स मौजूद थे रिएक्टेंट्स के, सेम उतने ही एटम हमारे पास हैं प्रोडक्ट में। यानी रिएक्टेंट के अंदर जितने एटम मौजूद थे उतने ही एटम हमारे पास उस एलिमेंट के मौजूद होंगे प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पर हमारे पास 3 2s और कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 6। सेम प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास 2 3s और 6 ही हाइड्रोजन एटम हैं और 2 ही नाइट्रोजन एटम हैं। सो अब हम जाते हैं स्टिक्योमेट्री की डेफिनेशन की तरफ। स्टिक्योमेट्री बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। स्टिक्योन मीन्स एलिमेंट्स। स्टिक्योन का वर्ड जो है इसका मतलब होता है एलिमेंट्स एंड मेट्री मीन्स मेजर। स्टिक्योन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्री मीन्स मेजर। इन 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर आपके पास बनता है स्टिक्योमेट्री। तो अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि स्टोकियोमेट्री की या स्टोकियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। स्टोकियोमेट्री इज़ अ ब्रांच, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसकी स्टडी जो है वो स्टोकियोमेट्री कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट्स हैं A प्लस B और वो कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट C प्लस D में। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है यानी क्वांटिटी वाइज जो रिलेशनशिप है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट में से किसी भी एक की क्वांटिटी मौजूद हो तो हम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं या उसको मालूम कर सकते हैं। स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कंडीशंस हमारे पास होंगी वो क्या होंगी कि जो केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन जो है, उसमें जितने रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो सकें प्रोडक्ट्स में। यानी आपने जितना भी इंग्रेडिएंट लिया है कोई केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स कन्वर्ट हो के आपके पास फाइनल प्रोडक्ट दे सकें। सेकंड, हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर कोई भी साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो, कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट चाहिए है वो ही फॉर्म हो, उसके अंदर कोई साइड प्रोडक्ट फॉर्म ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल साइड प्रोडक्ट क्या है? हमने जो स्टार्टिंग में साइड प्रोडक्ट क्या है? हमने जो रिएक्शन लिया था प्लस नाइट्रोजन, तो उसकी कम्बिनेशन से हमारे पास फॉर्म हो रहा था अमोनिया। लेकिन समहाउ अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए और ये ऑक्सीजन हमें साइड प्रोडक्ट दे दे, ये तो जो एक्स्ट्रा आपके पास बन रहा होता है इसको हम कहते हैं साइड प्रोडक्ट। यानी
हम ये एज्यूम करते हैं कि जब हमारा रिएक्शन हो तो उसके अंदर कोई भी साइड प्रोडक्ट फॉर्म ना हो, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए है, जो हमने प्रोड्यूस करवाना है, जस्ट वो ही प्रोड्यूस। कंडीशंस के बाद स्टिक्योमेट्री को ऑलवेज ओबे करना होता है इन 2 लॉ को। ये जो 2 लॉज हैं इनके ऊपर स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टिक्योमेट्री जो है वो सारे की सारी डिपेंड करती है। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एंड सेकंड वन इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर क्या रेशो है कार्बन एटम की? 1:2। कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी एटॉमिक रेशो जो है ये हर जगह, चाहे वो जो हम इनहेल कर रहे हैं या जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हर जगह इसकी ये जो एटॉमिक रेशो है ये सेम रहेगी। यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन मीन जो एटॉमिक रेशो है किसी भी चीज़ का, वो हर जगह किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का या गैस का, तो वो जहाँ पर भी प्रेजेंट है उसका अगर रेशो ये है तो उसको हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी एटॉमिक रेशो हर जगह उसकी सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जो भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस मास के अंदर किसी किस्म की ना कमी हो और ना ही उसमें एक्स्ट्रा कोई अमाउंट ऐड हो। यानी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी आपके पास मौजूद हैं एलिमेंट्स, उनका मास या जो आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उनका मास आफ्टर जब वो कन्वर्ट होती हैं प्रोडक्ट्स में तो सेम ही रहे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किए है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री की स्टोक्योमेट्री क्या है। स्टोक्योमेट्री क्या है? 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। स्टोक्योन्स मीन्स एलिमेंट्स एंड मेटरी मीन मैयर, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसका फर्दर क्या है, इसकी डेफिनेशन कि स्टोक्योमेट्री होती क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो क्या स्टडी करने में हेल्प आउट करती है। The amount of each reactant present at the start of a chemical reaction determines how much product can be formed. या easy way में कि it is a quantitative relationship between reactants and products। यानी अगर आपके पास reactant की quantity मौजूद है तो उससे आप assume कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं या आपको पता होगा कि आपका जो final product बनेगा उसकी वो amount क्या होगी। नेक्स्ट आपके पास जो conditions and laws थे कि वो कौन से लॉज ओबे करता है, कौन कौन से लॉ थे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।